दोस्तों नमस्कार। सत्ता की जमीन अगर खिसकने लगे तो किसी भी चौखट पर जाया जा सकता है। विचारधारा पर अगर संकट आ जाए तो किसी भी चौखट पर जाकर खड़े हुआ जा सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के अस्तित्व का ही सवाल खड़ा हो जाए तो फिर कौन सी चौखट कौन चुनेगा? इस बात का फैसला क्या सियासत करेगी? यह भारत के भीतर 2024 को लेकर बिल्कुल नई परिस्थितियां बन चली हैं। एक तरफ मोदी सत्ता क्या आरएसएस की नजर में फेल हो चली है, या फिर दूसरी तरफ मोदी सत्ता को बचाने के लिए इस समाज के भीतर जो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी ने शुरू की, उसको नए सलीके से ताना बाना बुनने की स्थिति में आरएसएस खड़ी हो रही है। यह टकराव आरएसएस और बीजेपी के बीच का है, राजनीतिक सत्ता को ना गंवाने का है, या फिर आने वाले वक्त में सत्ता भी रहे और विचारधारा भी फले फूले उन परिस्थितियों में ले जाने का है। दरअसल ये अनोखा मंथन है। एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर आरएसएस और बीजेपी की सत्ता को लेकर, क्योंकि आरएसएस के स्वयंसेवक और वहां पर प्रचारक बने नरेंद्र मोदी राजनीतिक सत्ता में जब आए और मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त तक उन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं था। लेकिन गुजरात की राजनीतिक प्रयोगशाला से बढ़ते बढ़ते दिल्ली की राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने का सफर, और इस दौर में आरएसएस का अपना विस्तार, आरएसएस की अपनी विचारधारा और आरएसएस के अपने दायरे के भीतर बीजेपी और मोदी सत्ता कहीं उसके हाथ से फिसल तो नहीं रही है। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जिस वक्त सरसंघचालक मोहन भागवत यानी आरएसएस के मुखिया मस्जिद के भीतर जा रहे थे, उसी वक्त सरकार ने ऐलान किया और इस देश के भीतर पीएफआई के तमाम ठिकानों पर छापे मारने की स्थितियां शुरू हो गई। और उन छापों को लेकर इस देश की सुरक्षा से स्थितियों को जोड़ा गया और धीरे धीरे पूरे देश के भीतर खबर क्या थी? पीएफआई पर छापे, और खबर यह बाद में निकली या दबी जुबान में निकली कि पहली बार सरसंघचालक मस्जिद के भीतर गए हैं। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी। यानी सरसंघचालकों की फहरिस्त को भी देखिएगा तो भी जिस वक्त देवरस जेल में थे 1977 से पहले, यानी इमरजेंसी के दौर में, वह जिस जेल में थे वहां पर जमायते इस्लामी के कुछ लोग भी थे। दोनों के बीच चर्चा भी हुई, निकटता भी आई, लेकिन देवरस भी यह हिम्मत दिखा नहीं पाए। सुदर्शन भी बहुत करीब हुआ करते थे बतौर सरसंघचालक मुस्लिमों को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी वह किसी मस्जिद में जाने की हिम्मत दिखा नहीं पाए। और इन परिस्थितियों के साथ पहली बार मोहन भागवत किसी मस्जिद में गए, मदरसे पहुंचे, बच्चों से बातचीत की, और उसी वक्त पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़ रहे थे। तो क्या यह सरकार मानकर चल रही है कि दरअसल आरएसएस ने जो कदम उठाया वह उनकी राजनीतिक तिकड़मों में सेंध लगाता है, यानी 80-20 का खेल बिगाड़ देता है? या फिर एक दूसरी परिस्थिति है कि हम दोनों तरफ रहेंगे, एक तरफ मुस्लिमों को सहलाएंगे भी और दूसरी तरफ मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा भी करेंगे? अलग अलग नीतियों को लेकर अलग अलग मुद्दों के आश्रय इस देश के भीतर में मुसलमानों की स्थिति न सिर्फ हाशिए पर है, बल्कि इस देश में उनकी महत्ता लोकतांत्रिक परिस्थितियों में भी क्या है, अब यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं, एक भी विधायक मुस्लिम नहीं, और खुले तौर पर इस बात का ऐलान, हमें आपके वोट नहीं चाहिए। और 80-20 का खेल, यानी दूसरी तरफ 80% वोटर बतौर हिंदू ध्रुवीकृत हो जाए और बीजेपी के पक्ष में खड़ा हो जाए, तो इन सब के बीच किसी मस्जिद में जाने की जरूरत मोहन भागवत को क्यों पड़ी? सवाल एक नहीं, सवाल 3 है। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई जो संघ अपनी विचारधारा को इस देश के भीतर में लाना चाहता है, मोदी की राजनीतिक सत्ता ने उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया है, यानी संघ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और यह टकराव मोदी सत्ता और आरएसएस के बीच का है? दूसरी परिस्थिति, जो अलग अलग मुद्दे इस देश के भीतर में 2014 से पहले उठ रहे थे और जिनको उठाते हुए
मोदी सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने, वो सारे मामलों में क्या सत्ता फेल हो चली है और एक नई राजनीतिक परिस्थिति इस देश में बनाने की जरूरत है, जिस वजह से सरसंघचालक को मस्जिद के दरवाजे पर भी जाना पड़ा। क्योंकि ध्यान दीजिए, इस दूसरे मुद्दे के साथ जुड़ी हुई जो पूरी फहरिस्त है, महंगाई का मुद्दा 2014 में था, आज कहीं ज्यादा घने के साथ उभर कर आया है। बेरोजगारी का मुद्दा तब भी उभर रहा था, बीजेपी उभार रही थी, आज की परिस्थिति में कहीं ज्यादा घातक स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। करप्शन का मुद्दा तब भी था और करप्शन अब एक सिस्टम में तब्दील कर दिया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया तब भी मुद्दा था, अब स्थिति कहीं ज्यादा नाजुक है और कोई जवाब देने वाला नहीं है। पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब की कीमत 2014 से पहले जो थी, मौजूदा वक्त में और स्थिति विकट हो गई है। सत्ता खामोश है, जमीन खिसक जाएगी क्या 2024 में? और इसके बाद चाहे वो महिला अत्याचार का मामला हो या फिर सीबीआई को उस वक्त तोता कहा गया था, अब तो सीबीआई के साथ ईडी भी जुड़ गई और इनके साथ शिक्षा की स्थिति इस देश के भीतर में है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो मसला है, जो मान्यता का मसला है, आर्थिक नीतियों का जो जिक्र है, हर प्लेटफॉर्म पर अगर मोदी सत्ता फेल है और राजनीतिक सत्ता पाने के लिए उसके पास 2 या 3 ही तिकड़में हैं। पहली तिकड़म जातीय समीकरण के आश्रय चलती है, दूसरा धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण के आश्रय चलती है और तीसरा इस देश में राष्ट्रवाद को कैसे उभारा जाए, इस आश्रय चलती है। तो क्या इन सब परिस्थितियों के भीतर जब रायपुर में समन्वय बैठक हो रही थी और समन्वय बैठक में यह मुद्दा उठा कि बीजेपी जिस रास्ते चल रही है उसमें उसकी राजनीतिक जमीन बचेगी कैसे, और आरएसएस जिस विचारधारा को लेकर इस समाज के भीतर एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उसके सामने जब मोदी सत्ता की जीत के तंत्र आकर खड़े हो जाते हैं तो वो क्या करेगी? क्या इन सब के बीच से यह निकल कर आया मंथन के बाद कि रास्ते में राजनीतिक तौर पर आरएसएस को भी चलना होगा, इसीलिए सरसंघचालक को मस्जिद जाना पड़ा, मदरसे में जाना पड़ा, या फिर इससे हटकर यह लगने लगा था कि आरएसएस का अपना अस्तित्व है? जी नहीं, ऐसी परिस्थिति हो नहीं सकती है, क्योंकि इतिहास के चंद पन्नों को इसलिए पलटने की जरूरत है क्योंकि इससे पहले कोई सरसंघचालक कभी किसी मस्जिद में नहीं गया। हेडगेवार सोच नहीं सकते थे, उन्होंने तो बनारस में गंगा किनारे घाट पर जो मस्जिदें थी उनको लेकर सवाल खड़ा किया था। गुरु गोलवलकर लगातार आरएसएस के जरिए उस स्थितियों से लड़ते रहे जिसमें मस्जिद और मदरसों का सवाल भी था। उसके बाद देवरस की निकटता, जेल में रहने के दौरान जो इमरजेंसी के दौर में जब वो जेल में थे तो जमायते इस्लामी के लोग भी उस वक्त जेल में थे। अच्छी खासी चर्चा हुई और कहा जाता है एक निकटता भी आ गई, लेकिन देवरस भी कभी मस्जिद में नहीं गए। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जब कुप्प से सुदर्शन, वह भी मुसलमानों को लेकर काम कर रहे थे और इंद्रेश कुमार को खास तौर पर मुस्लिम संगठनों से संपर्क साधने के लिए कहा गया था, और दिल्ली में संघ के हेडक्वार्टर तक में जब मुसलमानों का एक टोली निकल कर आई और बातचीत करने के लिए आई, और कहा जाता है कि उस समय अचानक नमाज का वक्त हो गया था तो अजान और वहां पर नमाज जो पढ़ी गई, जो मुस्लिमों की टोली थी वह हेडक्वार्टर में पड़ी, जिसको लेकर उस वक्त सिंघल जी बड़े दुखी हो गए और आक्रोश में आ गए। उसके बाद भी किसी ने फिर हिम्मत नहीं की कि उस दिशा में देखे, लेकिन मोहन भागवत पहुंचे। तो मोहन भागवत क्या संघ की विचारधारा के तहत पहुंचे, या फिर मोदी सत्ता के जरिए जो बीजेपी की राजनीतिक जमीन 2024 में खिसकती नजर आ रही है उसको नए सिरे से मथने के लिए पहुंचे? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि खुद अपने अकेले नहीं गए थे, उनके साथ कृष्ण गोपाल जी थे जो एक लिहाज से तीसरे नंबर के हैं, इंद्रेश कुमार थे उनके साथ जो वहां पर पहुंचे थे, यानी उस फेरिस्त में देखिएगा, और रामलाल जी भी थे, वह भी वहां पर पहुंचे थे। इस फेरिस्त में देखिएगा तो अगला सवाल आपके जहन में आएगा, तो क्या उस दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी भी सत्ता संभाले हुए थे तो आरएसएस टकरा जाती थी, मोदी काल में टकराने की स्थिति में नहीं है, तो एक अपना अलग रास्ता चुनते हुए मोहन भागवत मस्जिद में पहुंचे? और यह स्थिति क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है? एक पन्ना और खोलिए अतीत का आरएसएस को लेकर, क्योंकि जिस वक्त वाजपेयी की सरकार थी उस दौर में अगर आरएसएस के लोगों को आप परखना शुरू करेंगे, दत्तोपंत ठेंगड़ी,
स्वदेशी जागरण मंच को आगे बढ़ाते हुए और देश की इकोनॉमी को लेकर और बाजार अर्थव्यवस्था को लेकर सीधे चोट करने वाले शख्स अब वो नहीं है, उनकी मृत्यु हो चली है। मुरलीधर राव उनके साथ हुआ करते थे, उनको राजनीतिक कार्यों से अब मध्य प्रदेश में लगा दिया गया है। बीजेपी के राजनीतिक कामकाज को देखते हैं। गुरुमूर्ति उस समय बहुत एग्रेसिव हुआ करते थे। आज की तारीख में मोदी सरकार ने उन्हें आरबीआई के डायरेक्टर्स के भीतर बैठा दिया है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे। गोविंदाचार्य हाशिए पर ढकेल दिए गए, जो कि एक लिहाज से जातीय समीकरण को लेकर पूरे उत्तर भारत में नई परिस्थिति से आरएसएस और बीजेपी को वाकिफ करा रहे थे, लेकिन वह भी हाशिए पर हैं। संजय जोशी संगठन में माहिर, वह भी हाशिए पर ढकेल दिए गए। वीएचपी को संभाले हुए अशोक सिंघल जी के साथ प्रवीण तोगड़िया, उनको तो बाहर का रास्ता ही निकाल दिया गया। इन परिस्थितियों के भीतर आप नई स्थिति देखिए कि वो कौन से मुद्दे हैं जो मुस्लिमों को लेकर आरएसएस या बीजेपी के जरिए उठते चले गए। आपके जहन में आएगा 3 तलाक, आपके जहन में आएगा इन सब के बीच सीएए एनआरसी का सवाल, पसमानदा मुस्लिमों का सवाल, पीएफआई के ऊपर पड़ते छापों का सवाल और मदरसों को लेकर भी उठते सवाल और हिजाब को लेकर भी सवाल। ये सारे सवालों के जरिए क्या समाज में कहीं ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा की जा रही है कि एक झटके में लोग भूल ना जाएं कि इस देश के भीतर में मुसलमान भी हैं, या ये भूल ना जाए हिंदू ध्रुवीकरण जो हो रहा है कि मुसलमान तो है ही नहीं। अब हमें क्या फिक्र है, जिस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश को लेकर होता है कि योगी बहुत सफल हो गए और अब वहां पर उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, 80-20 का खेल खुले तौर पर चल पड़ा है। लेकिन जब तक उसका एहसास गाहे बगाहे जगाया ना जाए, तब तक हिंदू वोट ध्रुवीकृत कैसे होगा? तब तो हिंदू अपने भीतर अपने समाज की परिस्थितियों में अपने अनुकूल विकास का सवाल हो या फिर इस देश को बनाने का सवाल, इसको लेकर कुछ सवालों को उठाएगा। यह सवाल कुंद नहीं होने चाहिए कि आरएसएस सोचती है या बीजेपी को लगता है कि अगर मुस्लिमों से जुड़े कोई ना कोई मुद्दे को उठा दिया जाए तो उसके आसरे किसी एक स्थिति में हिंदुओं का जिक्र शुरू हो जाएगा। और शायद इसी कड़ी में क्या जो इंटेलेक्चुअल से मुलाकात करते हैं, अपने तौर पर सरसंघचालक 20 तारीख को उन्होंने मुलाकात की थी, किनसे की थी? पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके जमीर उद्दीन शाह, जो कि पूर्व वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, शाहिद सिद्दीकी साहब पत्रकार भी और आरएलडी के नेता भी, सईद शेरवानी साहब बिजनेसमैन, नजीब जंग जो कि दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भी। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में इंटेलेक्चुअल्स का प्रभाव उस रूप में नहीं निकला। लेकिन मस्जिद और मदरसे खांटी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर कल्पना के परे है कि आरएसएस उसके भीतर चली जाएगी। और सरसंघ चालक जब चले गए तो एक नया झटका ये बीजेपी के लिए था या बीजेपी के अनुकूल बनाने हुई परिस्थितियों के लिए था। क्योंकि दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग में जो निकलता है इंडिया गेट से, वहां से निकलकर जो कनॉट प्लेस की तरफ जाता है, वहीं पर वो मस्जिद है। जो हेडक्वार्टर है वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का, इसके चीफ जो है वो इमाम उमर अहमद इलियासी साहब है। निमंत्रण उन्होंने घर का दिया था, भोजन का दिया था। जब भोजन के निमंत्रण का जिक्र आया तो एक चीज और जानकारी दे दें कि रायपुर में जो समन्वय बैठक हुई, बीजेपी और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को आरएसएस ने बुलाया और किस तरीके से संघ की विचारधारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इस देश में जानी चाहिए, इसको लेकर जो समन्वय बैठक हुई। अक्सर यह होता आया है कि समन्वय बैठक के बाद सरकार के साथ भोजन भी होता है। और कहा जा रहा है, जो जानकारी निकल कर आई, प्रधानमंत्री ने सरसंघचालक को भोजन के लिए भी आमंत्रित किया, लेकिन सरसंघचालक ने कहा बहुत दूसरे काम हैं, हम नहीं आ पाएंगे। और यह पहली बार यह भी मौका आया कि वह प्रधानमंत्री के यहां भोजन के लिए नहीं गए। लेकिन दूसरी तरफ यह एक नई स्थिति थी कि जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं इमाम उमर अहमद इलियासी साहब, उनके भोजन के निमंत्रण पर वह उनके घर गए, वहां वो भोजन करने गए। और उनका भोजन का जो पूरा घर है वो दरअसल उसी मस्जिद के भीतर है, या मस्जिद भी उस परिसर के भीतर है। तो ऐसे में मस्जिद जाना, घर पर जाना, दोनों मिल गया। और भोजन की परिस्थिति में उसी दौर में सरकार ने पीएफआई पर छापे मरवाने की परिस्थिति पैदा कर दी इस देश के भीतर में कि यह खबर दब जाए। क्या ऐसी स्थिति थी?
क्योंकि इस बार यह भी कहा गया कि दरअसल पीएफआई पर जो छापे मारे गए, यानी नेशनल सिक्योरिटी का मसला, क्योंकि एनआईए ने छापे मारे और इसमें अमित शाह से ज्यादा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब हैं उनका योगदान जारी रहा, उनकी सक्रियता जारी रही। यानी 2024 की राजनीति के मद्देनजर संघ की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से आगे निकलकर चलने की स्थिति और राजनीतिक तौर पर बीजेपी की राजनीति को पुख्ता बनाने की स्थिति, या फिर मोदी सत्ता की जो पूरी राजनीति है उसके समानांतर संघ की सोच, आप जहां खड़ा होना चाहते हैं हो लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आरएसएस के भीतर यह सवाल जरूर है कि राजनीतिक तौर पर सफल होते नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौर में जो गवर्नेंस के तौर तरीके हैं और जो मुद्दे 2014 में उठ रहे थे उस मामले में यह फेल हो चले हैं। तो क्या यह एक टकराव की नई परिस्थिति है या आरएसएस अपने ही ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के लिए अब रफू करने निकल पड़ा है, जिसके जरिए वो एहसास करना चाहता है कि दरअसल हम हैं, हम जिता भी सकते हैं, हम हरा भी सकते हैं, हम हटा भी सकते हैं, हम बना भी सकते हैं। क्या यह संदेश भी उस दायरे में छुपा हुआ है? क्योंकि ध्यान दीजिए तो जो इमाम साहब हैं उन्होंने सरसंघचालक को राष्ट्रपिता कहा। अब आप कल्पना कर सकते हैं राष्ट्रपिता, ध्यान दीजिए तो राष्ट्रपिता की भूमिका में तो शायद हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी खुद को रखते होंगे, या वो सोचते होंगे कि वह जिस रूप में इस देश के लिए काम कर रहे हैं यह तमगा तो उनके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और राष्ट्रपिता की भी एक इतिहास है। जब जयप्रकाश नारायण के संघर्ष के बाद 1977 में चुनाव हुए, इमरजेंसी से भारत निकला, तो जेपी को भी राष्ट्रपिता का दर्जा देने की स्थिति में जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आ गए थे। और पटना स्थित कदम कुआं के घर में जाकर जब यह सवाल वहां पर पत्रकारों ने पूछा कि आपको राष्ट्रपिता का दर्जा देने का जिक्र है, तो जेपी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपिता एक ही है, महात्मा गांधी। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने यह कहा, यहां पर खबरदार शब्द नहीं था, यहां पर था मैं तो इस देश की संतान हूं। राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि का जिक्र क्यों हो रहा है? दूसरी परिस्थिति आई है 2012 में, याद कीजिए, अन्ना हजारे के आंदोलन के मद्देनजर। यह भी उस वक्त सवाल उठा था राष्ट्रपिता को लेकर। उस वक्त प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट के भीतर कहा था सिर्फ एक ही राष्ट्रपिता है, खबरदार जो उस दिशा में किसी ने देखा। और यह तीसरी बार 2022 में राष्ट्रपिता का जिक्र है। लेकिन उससे बड़ा सवाल क्या है? मुस्लिम समाज को लेकर और सरकार की स्थितियों को लेकर, उसकी गवर्नेंस को लेकर भरोसा भारत के समाज में टूट रहा है क्या? जो संवाद की जरूरत थी वो पूरी तरह खत्म हो गई है क्या? और खास तौर से नुपुर शर्मा के मामले को लेकर और उसके बाद बीजेपी के रुख को लेकर और सरकार के रुख को लेकर जो पूरे अरब वर्ल्ड के भीतर से आवाज निकल कर आई और भारत सरकार और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रिया हुई और बकायदा प्रवक्ताओं को निकाला गया, उन्हें अलग कर दिया गया, ये सारी परिस्थिति बताती है कि बहुत सारी स्थितियों के साथ इस देश के भीतर में मुस्लिमों की मौजूदगी और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की सेकुलर पहचान यानी धर्मनिरपेक्षता की पहचान, वह जब आहत हो रही है और जब उस पर चोट हो रही है तो यह हिम्मत मोदी सत्ता खुद कैसे दिखाए? तो क्या संघ को आगे किया गया या संघ ने खुद ब खुद आगे होने की स्थिति में खुद को लाकर खड़ा कर दिया? इन दोनों सवाल के समानांतर चलिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि 2024 निशाने पर दोनों के क्यों है। क्योंकि इसी वक्त मदरसों का जिक्र हो रहा है और मदरसे के भीतर जाकर बच्चों से जो संवाद सरसंघचालक का हुआ, उसमें जन्मभूमि को लेकर बातचीत हुई, भारत को लेकर बात हुई, हिंदुस्तान को लेकर बात हुई, उसमें गीता का जिक्र किया गया, कुरान का जिक्र किया गया। संवाद होना चाहिए, आने वाले वक्त में कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसको लेकर भी संवाद हुआ। यानी संवाद भी टूट चुका है मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता और इस देश के मुसलमानों के बीच। उसमें रफू करने की कोशिश इस लिहाज से की जा रही है कि एक भ्रम की स्थिति समाज के भीतर पैदा हो, या फिर लोग ये ना भूल जाएं कि इस देश के भीतर में मुसलमान भी रहते हैं, यह एहसास भी कराया जा रहा है। कई सवाल हो सकते हैं आरएसएस के भीतर। एक सवाल यह है कि एक अच्छा वातावरण बन रहा था जिसको छापों ने बर्बाद कर दिया। सरकार के और बीजेपी के भीतर सवाल है कि जब
खुले तौर पर 80-20 से राजनीतिक सफलता मिल रही है, तो आरएसएस कदम क्यों आगे बढ़ा रही है और स्थितियां नाजुक क्यों कर रही है? दोनों परिस्थिति के बाद तीसरी परिस्थिति, जब मोदी सत्ता तमाम इश्यूज पर फेल हो रही है, तो फिर उसके बाद वो कौन सी स्थिति बचेगी जहां पर बीजेपी की सत्ता तो बनी रहे, मोदी रहें या ना रहें संघ के भीतर, क्या यह भी सवाल है? हो सकता है, क्योंकि जो मौलवी उमर अहमद इलियासी साहब ने कहा, ये जरा सुनिए, और इसके बाद मायावती ने जिस बात का जिक्र किया वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के भीतर में कैसे संभव है कि बीजेपी जिन सवालों को उठाकर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने से चूक नहीं रही है, उन सवालों से उस तरफ आंख नहीं दिखा के, कान से नहीं सुन के, आंखों पे पट्टी बांध के आप मस्जिद में चले जाएं और कहें हम चाहते हैं कि संवाद बने, हम चाहते हैं कि एक बेहतर स्थिति बने, यह भी सवाल हो सकता है। इलियासी साहब कहते हैं वो पहली मर्तबा किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं, इस देश के राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहां आने से मुझे लगता है एक अच्छा संदेश जाएगा। धर्म अलग हो सकते हैं, पूजा के तरीके परंपराएं अलग हो सकती है, सबसे बड़ा धर्म इंसान का है। हम भारत में रहते हैं, हम सभी भारतीय हैं, हम सब निकलकर भारत को, भारतीयता को मजबूत करें, इस बात का वो जिक्र करते हैं। लेकिन इसके ठीक समानांतर मायावती सवाल करती है, क्या बीजेपी व दूसरी जो इनकी सरकारें हैं, उनका मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख व वर्ताव में क्या बदलाव आ जाएगा इसके जाने के बाद? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कहते हैं कि यूपी सरकार जब खुली जगह में कुछ मिनट भी अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी सहन नहीं कर पा रही है, तथा सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप पर उतारू है, किंतु आरएसएस प्रमुख की इस सबसे गहरी चुप्पी थाम कर चले जाना मस्जिद में, इस पर गौर करने की जरूरत है। ये दोनों परिस्थितियां बतलाती हैं कि सियासत पूरे उफान पर है, राजनीति इस देश की करवट लेना चाह रही है, और इस देश के भीतर उठते हुए सवालों में कौन रफू करेगा और विपक्ष की भूमिका में क्या आरएसएस खुद को उसी तरीके से खड़ा कर सकती है जैसे आर्थिक मसलों को लेकर वाजपेयी सरकार के दौर में उसने खुद को ही विपक्ष बना लिया था, यानी मोदी सत्ता और दूसरी तरफ आरएसएस। इस दौर में मसला आर्थिक नीतियों का नहीं है, क्योंकि उस दौर में आर्थिक नीतियां जो आरएसएस को पसंद नहीं थी, इस वक्त तो वो सबकी बड़ाई करती है। एफडीआई को लेकर वो हर क्षेत्र में, वो डिफेंस हो या इंश्योरेंस हो, सब चीज में वह मोदी सत्ता के साथ खड़ी। और मोदी सत्ता में धर्म के नाम पर जब परिस्थिति निकली तो आरएसएस पहली बार ने इतिहास रच दिया अपने तौर पर, जब सरसंघचालक खुद पहुंच गए मस्जिद की चौखट पर। ये परिस्थितियां क्या इस देश के लिए चिंतनीय और शोचनीय है, या इस देश के लिए बेहतरीन है, या फिर इस देश में राजनीतिक तौर पर ही हर कार्रवाई और हर पहल की जाती है उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है, और ये कहीं खतरनाक तो नहीं है? या फिर इस देश में संवाद अगर पूरे तरीके से सत्ता का कट चुका है माइनॉरिटीज के साथ, तो जरा कल्पना कीजिए कोई लड़ने झगड़ने तो नहीं आएगा, लेकिन खामोशी की ताकत बहुत डराती है किसी भी देश के भीतर, जब वहां के नागरिक ही खामोश हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।